दोनों के कुछ क्वालिटीज को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कवितावली। और कवितावली का क्या पढ़ना है? उत्तरकांड। और यहाँ रामचरितमानस का क्या पढ़ना है? सुंदरकांड। रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ना। और दोनों का हम विषय जान लेते हैं। विषय सुंदरकांड में सीता की खोज। सीता की खोज किसके द्वारा? सीता कहां पर है? लंका में। कहां पर है? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में, लंका में, जहां राजा कौन है? रावण। सीता की खोज लंका में, अशोक वाटिका में है। किसके द्वारा? हनुमान के द्वारा। फिर इनकी परीक्षा होगी, हनुमान की परीक्षा होगी। फिर उसके बाद विभीषण से भेंट होगी। ये सब कुछ घटनाक्रम है। लंका की जो द्वारपाल है वो महिला है, तो उनको एक मुष्टिका मारेंगे हनुमान जी, वो गिर पड़ेगी। फिर वो रास्ता बताएगी। फिर विभीषण से भेंट होगी। इसके बाद वो अशोक वाटिका में जाएंगे। अशोक वाटिका में जाएंगे जहां रावण पहुंचता है और सीता को धमकी देता है, सीता को प्रपोजल देता है कि भाई तुमको हम पटरानी बना देंगे, तुम मेरी तरफ एक बार देखो। ये रावण कहता है। मंदोदरी भी साथ में, पत्नी भी साथ में। फिर सीता उनको डांटती। फिर वो 1 महीने का समय दे देते हैं कि 1 महीने में तुम अपना दिमाग परिवर्तित कर लो, है ना, नहीं तो तलवार से तुम्हारा सिर क्या करेंगे। तो भय लोभ सब देता है। एक लंकिनी है जो उनकी सहायता करती है और राम की भक्ति भी करती है। फिर इसके बाद हनुमान से भेंट है। हनुमान से भेंट होती है। हनुमान जी मुद्रिका देते हैं, अपना परिचय, इंट्रोडक्शन देते हैं। किसको देते हैं? ये अपना इंट्रोडक्शन देता है। सीता पूछती भी है कि भाई अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और परिचय पत्र दीजिए, विजिटिंग कार्ड, है ना। तो मुद्रिका, मुद्रिका मतलब अंगूठी लेके गए पहचान के लिए, क्योंकि राक्षसी व्यवस्था से कोई भी किसी रूप का हो सकता। फिर उसके बाद सीता को कहते हैं हनुमान जी, तो हम तो चाहें तो अभी आपको ले जाएं, लेकिन राम ने हमको आज्ञा नहीं दी। अगर राम ने आदेश दिया होता तो हम अभी के अभी आपको कहाँ ले चलते हैं, कैंप में ले चलते, लेकिन राम ने आज्ञा नहीं दी। तो सीता को थोड़ा शक होता है, क्योंकि हनुमान जी बहुत छोटे रूप में है वहां। तो सीता को शक होता है कि राम की सेना में तुम्हारी जैसे लोग हैं, सब कैसे जीतोगे, है ना, क्योंकि हनुमान जी का रूप वहां क्या है, छोटा है। तो वो अपना विशाल रूप दिखाते हैं, कनक भूधराकार शरीरा दिखाते हैं। फिर उसके बाद परिचय हो जाता है। उसके बाद कहते हैं हनुमान जी कि हे माता मुझे भूख लगी है अब। और तब उनको आदेश मिलता है कि भाई जाइए मीठे फल खाइए, और वो खाते हैं और तोड़ने लगते हैं और अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं। इसके बाद मेघनाथ को भेजा जाता है। मेघनाथ कौन है? रावण का बेटा है। रावण के कई बेटे थे, जिसमें मेघनाथ सबसे बलशाली था, जिसने इंद्र को भी जीता था, इसलिए इसका दूसरा नाम इंद्रजीत है। इसके पहले रावण ने भेजा था अक्षय कुमार को, ये भी इनका बेटा है। अक्षय कुमार को जान से मार देते हैं हनुमान जी। इंद्रजीत, अक्षय कुमार की मृत्यु हो जाती है।
हाँ, पहले पहले अक्षय कुमार को ही भेजा जाता है, बाद में मेघनाथ। जब उसकी मौत की खबर आती है तब सबसे जो बलशाली बेटा था रावण का, उसको भेजा जाता है। तो मेघनाथ को भी एक पेड़ उखाड़ करके मारते हैं हनुमान जी, तो मूर्छित हो जाता है। फिर उठता है और जो एक बाण है जिसमें मर्यादा है कि उसको तोड़ा नहीं जाएगा, वो बाण से उनको बांधता है। तो हनुमान जी चाहते तो तोड़ सकते, लेकिन उस मर्यादा के कारण तोड़े नहीं, और फिर बंद करके यानी बंदी होकर के कहाँ आते हैं, रावण के दरबार में आते हैं। फिर उनको रावण से वार्तालाप होती, रावण से वार्तालाप, रावण को समझाते हैं कि भाई तुम सीता को लौटा दो, इसी में तुम्हारा हित है। लेकिन रावण हंसता है और फिर उसके बाद कहता है कि भाई इसको तो दंड मिलना चाहिए। तो सबों ने कहा कि दूध को नहीं मारा जाता, इसलिए इसको पूंछ में आग लगा दी जाए, क्योंकि बंदरों की ममता सबसे ज्यादा किस पर होती है, पूंछ पर। तो पूंछ इन्होंने बढ़ा दिया, लंबा कर दिया, और लंका के सारे वस्त्र लग गए और आग लगा दिया गया। फिर वो आग लगता हुआ पूंछ सारी लंका पर घूमते घूमते सब लंका जला देते हैं, और जला के फिर समुद्र में कूद जाते हैं। समुद्र में उनकी आग बुझ जाती है, और फिर वहां से फिर उसके बाद कहाँ आते हैं, अशोक वाटिका, और सीता से कहते हैं कि अब मेरा काम हो गया, आप कुछ प्रमाण दीजिए कि हम राम को जाके क्या कहेंगे। अगर हम जाके कहेंगे तो एक विश्वसनीय प्रमाण चाहिए। तो सीता जो है चूड़ामणि उतार करके देती है, और उसको ले करके कैंप में आते हैं, समुद्र के इस पार आते हैं, और इस पार आते हैं राम जी को मैसेज देते हैं कि ऐसी ऐसी बातें। उसके बाद अब सूचना मिल गई है, अब चाहिए कि समुद्र पर बांध बांधा जाए और फिर उस तरफ जा करके लंका पर आक्रमण हो। तो समुद्र से विनती करते हैं कि भाई हमको रास्ता दीजिए। 3 दिन तक विनती करते रहते हैं, विनती करते हैं, उसके बाद समुद्र मानता नहीं है, सामने नहीं आता। तब फिर राम कहते हैं कि भाई जो दुष्ट होते हैं उनको दंड देने से ही वो सुधरते हैं। और तुलसीदास लिखते हैं कि काटे ही पर कदरी फरे, यानी जो केला फरता है वो काटने पर है, यानी दुष्ट को जब तक डांटा नहीं जाए, दंड नहीं दिया जाए, तब तक वो सुधरता नहीं। और तब जब बाण मांगने की बात होती है तब समुद्र आता है, और समुद्र आ करके वो विवादित प्रसंग बोलता है, जिसको आपके पास वो पंक्ति याद होगी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ये कौन कहता है, समुद्र कहता है, राम से कहता है। और फिर उसके बाद वही सुझाव देता है कि भाई आपके कैंप में नल और नील 2 IIT इंजीनियर हैं, वो अगर स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, पत्थर तैरेगा। और ये मंत्र देता है, ये सुविधा देता है, और फिर उसके बाद सब लोग लग जाते हैं, और यहीं पर सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। नल और नील 2 बंदर हैं, क्योंकि उनके कैंप में सब बंदर ही सेना में, जैसे हनुमान जी हैं वैसे ही जामवंत हैं, वैसे जो नल और नील 2 ऐसे बंदर थे जो ज्यादा पढ़े लिखे, पढ़े लिखे मतलब वो उनके स्पर्श से वो आई, हाँ, स्पर्श से क्या होता था। तो उसके बाद समाप्त हो जाता है सुंदरकांड। सुरसा, हाँ, सुरसा जो है रास्ते में एक राक्षसी है जो सांपों की माता है। वो सांपों की माता है, वो चाहती है कि परीक्षा ले। उनको देवताओं ने भेजा कि भाई जो हनुमान जी हैं इनकी परीक्षा ली जाए, कि जो मुखर्जी नगर जा रहे हैं ये योग्य हैं कि नहीं, एक बेसिक एग्जाम दे दी जाए। अभी तो मुखर्जी नगर सब लोग आ जाते हैं, है ना, जो योग्य हैं नहीं योग्य हैं वो सब आ जाते हैं मुखर्जी नगर, ठीक है। लेकिन वहां पर हनुमान जी की परीक्षा हो रही, भाई लंका में जा रहे हैं सिविल सेवा का एग्जाम देने, तो जा रहे हैं एग्जाम देने, तो पहले एक प्राथमिक परीक्षा हो जाए कि योग्य है कि नहीं, कि जाके फेल कर जाएंगे। तो सुरसा इनकी परीक्षा लेती, सुरसा कहती है आकर के कि भाई हमको तो बहुत भूख लगी है और हम आपको पहले खाएंगे, है ना, क्योंकि हमारी भूख लगी है, और तो
हनुमान जी ने कहा कि हे माता, सो आप जो है सुरसा नारी हैं, तो हे माता हम जब लौट के आ जाएंगे तो आप खा जाइएगा। अभी हम राम के काज से जा रहे हैं और हमको समय नहीं है कि हम सो सकें, वार्तालाप कर सकें या बतरा घूम सकें, है ना। हमारे पास कुछ भी समय नहीं है। हमको कितना मिला है समय? 1 साल का समय मिला है घर से, ठीक है। तो हनुमान जी को कहा कि नहीं, हम तो खाएंगे ही। फिर हनुमान जी ने कहा जब इतनी ही प्रबल इच्छा है तो पहले खा ही लीजिए आप। तो सुरसा ने 16 कोस में मुंह फैलाया, 16 जोजन मुख तही ठयो। तो तुलसीदास लिखते हैं कि तुरंत पवन सुत 32 भयो। तो 32 कोस में हनुमान जी हो जाते हैं। तो इस तरह से अपना एरिया बढ़ाती रहती है सुरसा, और हनुमान जी डबल होते रहते हैं। जब वो 64 कोस में कर लेती है, तब हनुमान जी मच्छर का रूप धर के उसके मुंह में जाते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। तो कहा कि भाई हम तो आपके मुंह में ही गए थे, आप खाए क्यों नहीं? अब ये एग्जाम वो पास कर जाता है, यानी सुरसा ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप में नैतिकता भी है, आप में सत्यनिष्ठा भी है, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। ये सब इथिक्स के ही ना पेपर है। हाँ हाँ, फिट बन रहा था ना। तो हनुमान जी में बल भी है, बुद्धि भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, और जो एटीट्यूड है उनका, नहीं, जो अभिवृत्ति आप कहते हैं, जिसको आप कहते हैं इंक्लिनेशन, जिसको आप रुझान कहते हैं, अभिवृत्ति भी है, नहीं, एप्टीट्यूड भी है, ठीक। ये सब गुण है एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह जो होना चाहिए। तो ये सुरसा की कहानी। फिर उसके बाद एक मैनाक पर्वत है, वो भी एग्जाम लेते हैं। और मैनाक पर्वत का क्या था छल, कि उस पर आप पैर रखिएगा तो सीधे समुद्र में सबसे एकदम नीचे पाताल चला जाएगा। तो हनुमान जी ने जब पैर रखा तो नीचे चले गए। तो इस तरह से कई एग्जाम देते हुए और तब जाकर के लंका पहुंचते हैं। और लंका में भी आपने देखा ही कि जो द्वारपाल कौन है, एक राक्षसी है। जो राक्षसी जो है वो रोकती है और कहती है कि 60 शब्द से संबोधित करती है कि दुष्ट, तुम नहीं जानते कि लंका में जो भी छुपे रुस्तम जाता है वही मेरा भोजन। तो हनुमान जी तो पकड़े गए हैं, चूंकि छोटे रूप में जा रहे थे छुप करके। और देखिए रावण का उस समय महिला गार्ड उनके पास है ना, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि उनके पास त्वरित बुद्धि है, वो जानते हैं हनुमान जी। एक पंच मारा किसको? जो महिला गार्ड थी। हाँ अब वो गिर गई, गिर गई, मुंह से खून बहने लगा। तब जब उठी तो कहती है कि भाई जब ब्रह्मा जी आए थे और वरदान दिया था रावण को, तो चलते हुए मुझे भी कहा था कि जब किसी बंदर के मारने से तुम गिर जाओगी और मुंह से खून देगा तो समझ जाना कि अब लंका का नाश होने वाला है। ये सिग्नल है, ये सिम्टम है ना। और वो कही कि अब हम समझ गए कि लंका का अब अंत नजदीक। और इसलिए उसने कहा कि भाई परविस नगर की जय सब काजा, हृदय राख को सलपुर राजा। जो अपने गांव में हो सकता है कि माता पिता ने कहा हो कि जब कहीं जाना तो ये पंक्ति याद कर लेना। कहा है किसी को? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख को सलपुर राजा। ये जो एक उच्चारण कर लेना ना। अब जनरेशन थोड़ा और एडवांस हो गया, मतलब थोड़ा और पहले जाते, एक जनरेशन और पहले तो सुंदरकांड को लोग पाठ करते थे। आज भी लोग दशहरा वगैरह में पाठ करते हैं, है ना। या हाँ, वो सुंदरकांड का भी होगा या पूरे रामचरितमानस का होगा, है ना। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि वो कह रही है कि प्रवेश कीजिए इस नगर में, लंका में, लेकिन हृदय में क्या रखिए? हृदय में राजा राम का, कौशलपुर राजा, जो कौशल के राजा है राम, उनके गुणों को याद करते रहिए। तो उस गुणों को याद करने से क्या होगा कि समुद्र जैसी कठिनाई बहुत छोटी सी हो जाएगी, और जो आग है वो तरल जैसा व्यवहार करेगा। यानी सब लोग जो शत्रु हैं वो मित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात तो समझाती है। और फिर उसके बाद हनुमान जी
लंका में प्रवेश करते हैं। समझ गए कहानी? ये पूरे सुंदरकांड की कहानी है। इसी में से एक दोहा इस वर्ष व्याख्या के लिए पूछा गया। कवितावली में आपने कहा कि इसमें राम कथा नहीं है, राम कथा नहीं है, तो फिर है क्या? राम कथा की स्टोरी नहीं है कवितावली में, तो इसमें है क्या? इसमें भक्ति है, विविध प्रसंग, विविध प्रसंग, इसमें सामाजिक चेतना, इसमें आर्थिक चेतना है, इसमें धार्मिक चेतना है, इसमें राजनीतिक चेतना है, इसमें अकाल की चर्चा है, भूख की चर्चा है, बेरोजगारी की चर्चा है। तो ये सब जो विसंगतियां हैं समाज में, इसकी चर्चा क्या है? राम कथा तो है नहीं जैसा मैंने कहा, लेकिन उसकी जगह पर क्या है? सोशल मैसेज है, आर्थिक चेतना है। सामाजिक चेतना का मतलब जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद का विरोध किया गया है, आर्थिक विषमता का विरोध किया गया है, राजा कैसा होना चाहिए इस पर बात की गई। यानी यत्र तत्र जो विषय हैं जो उस समय के, और ये सब समस्याओं पर बात की गई, जो प्रॉब्लम्स। कवितावली किसके लिए है? प्रॉब्लम जो उस समय है 16वीं सदी का, उस पर चर्चा हुई है कि कौन कौन सा प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। और सॉल्यूशन एक है जो मुख्य है कि राम की भक्ति से सॉल्यूशन हो सकता है। तो कवितावली में प्रॉब्लम पर बात की गई है, इसलिए इसको कलयुग संकट बोला गया। और अभी तक केवल एक ही क्वेश्चन आता है विगत 25 सालों से, क्वेश्चन आउट है ना? क्वेश्चन आउट क्या है? पहले से कितनी बार पूछा गया कि कवितावली में कलयुग संकट पर विचार कीजिए या कली काल की अवधारणा पर विचार कीजिए। और दूसरा सवाल बनता है कवितावली में भक्ति का स्वरूप। हाँ, लिखा हुआ 2 ही सवाल हैं, जिसमें एक सवाल बहुत प्रोमिनेंट है, यानी बहुत बार पूछा गया है। यानी हिंदी साहित्य में हमने शुरू में ही कहा था कि 90% क्वेश्चन क्या है? आउट। वही पूछे जाएंगे, वही पूछे जाते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि दोनों की विशेषताओं को, फिर उसके बाद व्याख्या देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? नहीं है? चलिए समझा दें। ये समझ लीजिए कि तुलसीदास का परिचय लिखा हुआ है, चाहे तो आप फोटो खींच लें या तो ले लो। हाँ, कि माता पिता का नाम जन्म में ही, बचपन में ही निधन हो गया, पत्नी का नाम, उनका परिचय, एक तो ये है। फिर उसके बाद तुलसीदास की 2 रचनाएं हैं, रामचरितमानस और कवितावली। रामचरितमानस में ये 7 कांड है, और ये पुस्तक है रामचरितमानस जिसमें 7 कांड है, और प्रबंधित किताब है जिसमें से सुंदर कांड आपके कोर्स में है। और कवितावली में ज्यादा समय लगा, चूंकि ये तुलसीदास की रफ किताब, रफ मतलब विविध विषय लिखा गया है, तो कांड वही, लेकिन राम कथा इसमें नहीं है। ये किताब ब्रज भाषा में, और रामचरितमानस किस में है? अवधी में। विविध विषय में जैसे ये है विविध विषय, सोशल प्रॉब्लम पर बात, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम पर बात, रिलीजियस प्रॉब्लम पर, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, अकाल पर बात, भूख पर बात, बेरोजगारी पर, गंगा पर, काशी पर, काशी में भूखमरी है उस पर बात, जातिवाद पर। ये सब जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को एक समय दिया गया कलयुग संकट। लेकिन दिमाग में भ्रांति ये है कि कभी सतयुग था, अब कलयुग आया है, ऐसा है। लेकिन तुलसीदास ऐसा नहीं कहते। तुलसीदास कहते हैं कि हमेशा सतयुग, द्वापर, ये सब चलता रहता है, कलयुग भी चलता रहता है। एक समय में, जैसे आज भर दिन में आप में चारों युग चलेगा। जब बुरी बात आएगी, जब प्रॉब्लम पर बात होगी तो कलयुग है, जब अच्छे विचार होंगे तो सतयुग है।
तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छा बीत गया और अब बुरा है, ये तुलसी नहीं कहती। यानी तुलसी अपने समय के संकटों को ही कलयुग संकट कहते हैं, जो 16वीं सदी का संकट है। और ये सब प्रॉब्लम है समाज में, जातिवाद है, अकाल है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, इन सब पे चर्चा करता है। इसी को उन्होंने क्या कहा। और कलयुग संकट ही एक ही सवाल बनता है कवितावली से, जो हर बार पूछा जाता है और हर बार बच्चे अच्छा, बिल्कुल यही सब पॉइंट, इसमें से उदाहरण लिखना। यानी अगर 6-7 पॉइंट लिखेंगे तो 5-6 उदाहरण भी लिखेंगे। बिल्कुल, नोट्स में भी है, लिखवाया भी हुआ है, ऑनलाइन क्लास में भी है। हाँ हाँ, आराम से नोट करते जाइए, रोक करके उसको देखिए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा, है ना। सीखना भी है, नोट भी करना है, और आपको कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तब होगा, है ना। क्योंकि इसमें प्यार मोहब्बत कम है जो बाकी वीडियो में रहते हैं, है ना। लेकिन हिंदी तक तो ठीक था, लेकिन जब व्यक्ति इथिक्स भी पढ़ाता हो, नहीं मतलब इथिक्स कैसे, इथिकल वे में नहीं पढ़ाता है, मतलब हमको ये नहीं समझ में इथिक्स का मतलब क्या हुआ कि भाई तो इथिक्स की जो पढ़ाई है वो तो इथिकल वे में होनी चाहिए, नहीं कम से कम हिंदी अनइथिकल वे में पढ़ा दीजिए, बात सही है। लेकिन इथिक्स की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। हाँ, चलिए अच्छी बात है। बच्चे लेकिन भीड़ लगाए रहते हैं, है ना। बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि उम्र ऐसी है कि वो सब क्या करता है। राम काव्य की विशेषता हम लोग आगे पढ़ते हैं। राम काव्य की विशेषता इथिक्स का लिख के दिखाया कीजिए, उससे लिख के दिखाया कीजिए, है ना। 3 चीज तो यहाँ होगा ही, हिंदी लिटरेचर, ऐसे और इथिक्स, 3 चीज तो होगा। ठीक है, तो लिख करके आंसर प्लस के इसी पर डिसाइड ही होता है, बाकी तो मामला ही नहीं है, बाकी तो, है ना। हाँ, सिलेक्शन का क्या है कि भाई ऑप्शनल जो है वो ऑप्शनल 300 प्लस आना चाहिए। अब जितना ले आइए, 340, बुरे कंडीशन में भी 280 प्लस तो होना ही चाहिए, तो बहुत बुरा कंडीशन है। 300 प्लस तो होना चाहिए, है ना। यानी ऑप्शनल कितने में, 300 प्लस। और जीएस 2, 3, 4, इन सब में कितना आएगा, 300। 300 से ज्यादा नहीं आएगा, है ना। तो एक्सेप्शन में हिंदी वालों को भी आएगा, है ना, हिंदी वालों को भी आएगा। इसमें आ सकता है 120 प्लस, 125 प्लस, नहीं इसमें 100 प्लस था उनका एग्जैक्ट, तो अभी देख लीजिएगा। और फिर इससे में 140, 150। तो आपका सिलेक्शन कौन करवाएगा, यही करवाएगा, ये 3 चीज करवाएगा। और सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट तो क्वालिफाइंग नेचर का है, पीटी क्वालिफाइंग नेचर का है। मुख्य परीक्षा में उसमें बढ़ना नहीं, 300 से लेकर 310। लेकिन आज जिस बच्चे ने इस पर कम ध्यान दिया, ये 3 चीजों पर, है ना, तो आपको इथिक्स भी इथिकल वे में पढ़ना पड़ेगा, इससे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। और ऑप्शनल तो हिंदी है ही, ये भी मदद करेगा। तो हाँ, तीनों कैसे हैं, सब्जेक्टिव है। तीनों कैसे हैं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ का मतलब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से लिख सकता है, संभावनाएं हैं कुछ नया लिखने की। जैसे एस्से में हर विद्यार्थी का आंसर अलग अलग हो जाएगा, इथिक्स में भी हर विद्यार्थी का आंसर अलग होगा। और तीनों में लैंग्वेज पर, भाषा पर जिसकी पकड़ है, लैंग्वेज पर जिसकी पकड़ है, इस पे कंट्रोल होना पड़ेगा।
यानी जो आपके शब्द चयन है वो बिल्कुल कैसे होने चाहिए, परीक्षक और विषय दोनों को जस्टिफाई करना चाहिए, परीक्षक को भी ठीक लगे और सब्जेक्ट को भी जस्टिफाई करना। किसका? नहीं, इथिक्स का भी टेस्ट सीरीज है। इससे का तो ऑनलाइन क्लास है और ऑप्शनल का ऑनलाइन क्लास। इससे मैं बिहार पीसीएस के लिए 80 लेक्चर और यूपीएससी के लिए 50 क्लास। हाँ, 30 उसमें है एक्स्ट्रा, दोनों हो जाता है। और 50 क्लास फिर कहीं नहीं है, भारतवर्ष के किसी भी कोने में नहीं। 50 क्लास केवल यही है, क्योंकि इससे पर बहुत क्लास लिया गया है ना। विश्व गुरु के पास भी 10-12 क्लास उनके पास भी 10-12 ही है, 50 नहीं है। नहीं ना, है एक आध क्लास थोड़ा लंबा है, लेकिन वो 10-12 ही क्लास। राम काव्य की विशेषता, चलिए हम लोग पढ़ते हैं राम काव्य की विशेषता। या राम काव्य मतलब तुलसीदास। और पढ़े हैं, एक बार फिर से पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए। सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा। आपको ये टिप्स पे होना चाहिए। सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, सब पे एक एक उदाहरण भी याद रहना चाहिए। सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, सगुण भक्ति मतलब है कि राम जो है वो जन्म लेंगे, उनके माता पिता हैं, ये अवतार विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अवतार है ये, और लीला करेंगे, और इनकी एजुकेशन होगा, शिक्षा होगा, इनके कोई गुरु होंगे, इनको कोई कष्ट होगा, इनको कोई कष्ट भी होगा, तो ये हुआ सगुण। और ये अवतार कब होगा? जो आपने सुना ही है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। यानी जब धर्म की हानि होती है और राक्षसी वृत्तियों का विकास होता है, राक्षसी वृत्ति का विकास होगा, ये तब होगा। तब क्या होगा? राम का अवतार होगा। इस पर तुलसीदास को विश्वास है, या सामान्य भारतीय मानस को भी विश्वास। और इसलिए कहा भी जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत, है ना। और अभ्युत्थानम में धर्मस्य तदात्म नाम सृजाम्यहम्। हाँ, इसमें नहीं है, ये मानसिकता है, और इसको इसमें है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, उसी बात को कहा गया अवधि में, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा संतन भव पीड़ा। यानी जो संसार की पीड़ा है उसको नाश करते हैं मनुष्य के रूप में अवतार ले, ये मान्यता है। सगुण भक्ति, लेकिन सगुण भक्ति के साथ साथ समन्वय की भी बात, कहीं एकांगी चिंतन नहीं है, एकांगी दृष्टिकोण नहीं है, समन्वय, समन्वय की कोशिश है। समन्वय की कोशिश का मतलब है कि सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय। ठीक है, सगुण है लेकिन निर्गुण में भी विश्वास है। तुलसीदास कहीं एक जगह रुक नहीं जाते, अड़ नहीं जाते कि जी मेरा ही सही है, ऐसा नहीं कहते। सगुण और निर्गुण दोनों पर, इसलिए वो कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं। निर्गुण और सगुण दोनों एक दूसरे का केवल रूपगत अंतर है, भक्ति का अंतर है। और उनका कहना है कि जो भक्ति और प्रेम में जब हो जाएगा तो उसी को सगुण कहते हैं। तो दोनों बात, ठीक उसी तरह से भाषा का भी समन्वय, ठीक उसी तरह से दर्शन का समन्वय, कई स्तरों पर समन्वय तुलसीदास में। और समन्वय आपके भारतीय संस्कृति की भी विशेषता है, भारतीय संस्कृति में कहीं कटुता नहीं। तीसरी बात, राम के
मर्यादा पुरुषोत्तम रूप राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की स्थापना। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की। राम मर्यादित हैं, आइडियल हैं, और राम में कुछ गुण होगा। राम में वो सारे गुण हैं जो आप इथिक्स में पढ़ते हैं। सारे गुण हैं राम में, जिसको आप रामत्व कहते हैं। रामव वो सभी गुण हैं जिसको आप रामत्व कहते हैं। मर्यादित हैं, सत्यवादी हैं, निष्ठावान हैं, ये सारे गुण राम में हैं। चौथी बात, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की स्थापना। राम का चरित्र कैसे है? मर्यादित, और ऐसा बनने की कोशिश की गई। यानी रामचरितमानस क्या है? एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कैसे रामत्व तो हासिल करेगा, इसी की कोशिश। यानी एक व्यक्ति के राममय हो जाने की जो स्टोरी है, उसी को क्या कहते हैं? रामचरितमानस कहते हैं। चौथी विशेषता, समाज के संपूर्ण यथार्थ का चित्रण। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कामायनी से जोड़ के एक साल पूछा गया कि रामचरितमानस और कामायनी में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान, ये सवाल पूछा गया। यानी आधुनिक रचनाओं में कामायनी और मध्यकालीन रचनाओं में रामचरितमानस। जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न को वहां पर संकेतों में न बताया गया हो और उसका समाधान नहीं दिया गया हो। तो सबका, यथार्थ का भी और आदर्श का। आदर्श मतलब उसका सॉल्यूशन भी बताया गया, उसका समाधान भी बताया गया। पांचवी विशेषता, आपको बताया गया था लोक मंगल की अवधारणा है, और कृष्ण में क्या बताया गया था? लोक रंजन, याद होगा। यहां पर जो शब्द है उसका नाम क्या है? लोक मंगल। लोक मंगल की अवधारणा। और कृष्ण काव्य में जो शब्द लिखा था वो क्या था? लोक रंजन, लोक मंगल की अवधारणा। छठी बात, प्रेम की विराट कल्पना। प्रेम की विराट कल्पना। आप जानते हैं कि संपूर्ण भक्ति आंदोलन में प्रेम पर बल दिया गया। कबीर भी बहुत लिखते हैं प्रेम पर, और तुलसी भी लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा। राम को केवल एक ही चीज अच्छा लगता है, राम ही केवल प्रेम पियारा। राम को केवल प्रेम अच्छा लगता है, बाकी राम की जो पूजा करेंगे और राम का घर बना देंगे, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या? हाँ, उसी का उदाहरण। क्योंकि सारी धरती तो उन्हीं की है। विराट का मतलब यहाँ व्यापक से। व्यापक मतलब बहुत बड़ी, बेहद अवधारणा है, एक बड़ी अवधारणा, एक बड़ा कंसेप्ट। और एक बार सिविल सेवा में सवाल कबीर के लिए पूछा गया था कि कबीर के यहाँ प्रेम एक सब्जेक्ट नहीं है, एक अवधारणा है ना, कंसेप्ट। कबीर के यहाँ प्रेम मात्र एक सब्जेक्ट नहीं, एक अवधारणा है। तो प्रेम वाली हो गई बात। सातवीं विशेषता, प्रकृति का चित्रण। सातवीं विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण। प्रकृति पर खूब लिखा गया, नेचर पर खूब लिखा गया। पूरे हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन और छायावाद, दो ऐसी जगह है जहां प्रकृति का बहुत उपयोग किया गया। छायावाद में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये भक्ति काल में सब लोगों ने प्रकृति पर बहुत लिखा है, नेचर पर पूरा का पूरा विकास। 7 विशेषता हो गई। 8वीं विशेषता, लोक संस्कृति। लोक संस्कृति की प्रतिष्ठा। लोक संस्कृति की प्रतिष्ठा। 9th विशेषता, लोक भाषा। जनता की भाषा में बात हुई, लोक भाषा।
नौवीं विशेषता क्या है? लोक भाषा, जनता की भाषा। और 10वीं विशेषता राम राज्य की अवधारणा। राम राज्य कंसेप्ट, राम राज्य की अवधारणा, अवधारणा का मतलब कंसेप्ट, एक विचार। राम राज्य एक विचार के रूप में। तो 10 विशेषता आपने लिखी है राम काव्य से। 10 में से आपको कितना याद रखना है? 5-6 याद रखना है। 10 याद रहे तो और अच्छी बात, और 6-7 एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। राम राज्य, इसके 2 आधार हैं। एक तो राम राज्य आपने, कोई विद्यार्थी अयोध्या से जोड़ देगा, ये गलत है, आपके अंक काट लिए जाएंगे। किताब में क्या है? तो 3 तरह के कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 तरह के कष्ट। भौतिक मतलब आर्थिक, किसी के पास पैसा नहीं है, विषमता है। दैविक मतलब जैसे अकाल हो गया, भूकंप हो गया, महामारी हो गया, कोरोना आ गया, रोग का, ये दैवीय कष्ट। राम राज्य में अभी आपने क्या देखा कि कष्ट 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक का मतलब आर्थिक, पैसे का। दैविक का मतलब भाग्य का, कई बार होता है, भूकंप हो गया, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। और दैहिक का मतलब शारीरिक, जो रोग है। नहीं, ये तीनों कष्ट नहीं होगा राम राज्य में, ये नहीं होगा। दूसरी बात, राम राज्य में जो होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, दरिद्रता नहीं होगी। राम राज्य में कोई गरीब नहीं होगा, अशिक्षित कोई नहीं होगा, सबको शिक्षा मिलेगी। अशिक्षित कोई नहीं होगा, 100% लिटरेसी होगा, 100% साक्षरता, और 100% रोजगार, यानी सब लोग स्किल के साथ होंगे, स्किल डेवलपमेंट सबका होगा। इसलिए तुलसीदास ने क्या लिखा कि नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, कोई दुखी नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, और सब लोग ह्यूमन रिसोर्स होंगे। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन पूरा, 150 करोड़ जो हम लोग हैं, वो सब कैसे होंगे? ह्यूमन रिसोर्स होगा। कब होगा? बिल्कुल जोड़ सकते, वही बात ही है ना। समता की बात होगी, सबको प्रतिष्ठा मिलेगी, जो प्रियम्बल से जोड़ सकते हैं। अवसर की समता होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, सबको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। प्रकृति पर बात होगी, प्रकृति प्रदूषित नहीं होगा, जैसे आज हम लोग पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं। तो राम राज्य में ये सारी बातें, सोशल मैसेज भी है कि जातिवाद नहीं होगा, सामाजिक विभाजन नहीं होगा, आर्थिक गरीबी नहीं होगी, और राजा भी कैसा होगा? राजा भी सबका ख्याल रखेगा। तुलसीदास लिखते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए? मुख के समान, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, सुबह से शाम तक कौन खाता है? मुंह ही तो खाता है, लेकिन वो किडनी को, पैर को, लीवर को, सबको देता है उसके अनुसार। तो राजा कैसा हो? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ले, लेकिन मणिपुर भी जाए, बिहार भी जाए, नहीं, और कश्मीर भी जाए। कहने का मतलब है कि सबका ख्याल रखे। नहीं, राजा कैसा होना चाहिए? सबका ख्याल। तो ये तुलसी चाहते हैं। तो आप समझ गए, इसी राम राज्य का जो कंसेप्ट है, गांधी भी सोचते हैं। इसलिए गांधी बहुत प्रभावित हैं तुलसीदास और रामचरितमानस। हाँ, बिल्कुल प्रभावित। इसलिए गांधी के हाथ में, एक हाथ में करघा है कबीर वाला, कबीर से भी प्रभावित।
हाँ, सेम वैसे ही है, सेम कंसेप्ट ऐसे इन्हीं के तर्ज पर। और आपका भी वही होगा, सुशासन की अवधारणा भी वही, यही तो है सुशासन की अवधारणा। नहीं भाई, लोकतंत्र की अवधारणा भी वही है। लोकतंत्र में क्या कहे भाई, लोग ही चुनेंगे। नहीं, चुनेगा कौन? लोग, जनमानस ही, लोगों के द्वारा ही है और लोगों के लिए ही है। नहीं, आपके लिए ही है वो लोकतंत्र। तो अब समझ गए। तो ये था राम काव्य की विशेषता। आपको 10 विशेषता याद हो गई होगी, या नहीं तो आगे याद हो जाएगी। अब हम लोग करेंगे इस वर्ष की व्याख्या, हम लोग देखेंगे PYQ सिविल सेवा 2024। सिविल सेवा 2024 में क्या पूछा गया, इस पर बात करेंगे।